की महाविद्यालय बाड़ी के YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज रामायण के अंतर्गत जो बालकांड है उसके पहले सर्ग में कुछ पद्यांश हैं, उनका आज अध्ययन करेंगे। उसमें पद्यांशों में सबसे पहले देव गंधर्व संकासा तत्र ते निवसनं सुखम चित्रकूटं गते रामे पुत्र शोकातु तथा शोकातुर तथा देव गंधर्व संकासा तत्र ते निवसन सुखम चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोका आतुर तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगामः विलपन सुतं गते तु तस्मिन् राज्याय न एच्छद राज्यं महाबलं स जगामो वनं वीरो रामपादप्रसादकः। ते माने वेशव, तत्र माने वहाँ, देव गंधर्व देवताओं और राक्षसों का जो वो था, संकास मतलब उनके समान ही, जैसे वे सब देवता हों या राक्षस हों, उनके समान ही उनका सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे या रह रहे थे। राम है, लक्ष्मण है, सीता है, वो देवताओं के समान ही राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में देवताओं और गंधर्वों के समान ही सुखपूर्वक रह रहे थे। रामे तथा चित्रकूटम गते पुत्र शोकातुर राजा दशरथ सुतः विलपन स्वर्गम जगामः। रामे मतलब राम के चित्रकूट में जाने के बाद में, चित्रकूट में गते माने चित्रकूट को जब चले गए तो वहाँ पुत्र शोक, पुत्र के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। जैसे राम चित्रकूट के लिए चले गए तो उस राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों को, मतलब वे स्वर्ग लोक के लिए चले गए, उनका निधन हो गया था, देवलोक के लिए चले गए थे। फिर पुत्र वियोग, राजा दशरथ पुत्र वियोग में, पुत्र के शोक में, चित्रकूट में जब राम चले गए तो उनके पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, मतलब वे स्वर्ग लोक में उनका निधन हो गया था। तस्मिन् तु गते वसिष्ठ प्रमुखै ध्वजै राज्य नियुज्यमान। तस्मिन् माने उसी समय, गते मतलब जाने के बाद में, राम के मतलब जैसे दशरथ के स्वर्गलोक मतलब दशरथ के निधन हो जाने के बाद में वशिष्ठ मतलब महर्षि वशिष्ठ ने मुख्य जैसे जो ब्राह्मण थे उनको नियोजित किया था। जैसे किसी को मंत्री, प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, ये सभी प्रकार के विभागों में इनको सेनापति, ये सभी निश्चित रूप से अलग अलग उनको ब्राह्मणों को बांट दिया था। राज्य नियोज्यमान महाबल भरत राज्यम न इच्छत। और महाबली भरत राज्य की इच्छा कभी नहीं की थी, उन्होंने राज्य को प्राप्त करने की इच्छा, लालसा नहीं थी, केवल वो श्री रामचंद्र जी को ही राज तिलक करवाना चाहते थे। राम पाद प्रसादक सावीर वनम जगाम, और उन्होंने राम की जो चरण पादिका थी
उसको राजगद्दी पे बैठाया था। उन्होंने स्वयं राजगद्दी, भरत ने राजगद्दी संभालने से मना कर दिया था। अयोध्या को छोड़ करके वे श्री राम को प्रसन्न करने के लिए स्वयं भी वन को लिए चले गए थे और उन्होंने उस राजगद्दी पर केवल भरत की मतलब राम के चरण पादुका को राजगद्दी पर बैठाया गया। आज में इसमें सबसे पहले व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रारंभ होती है तो ते तद शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। फिर इसके बाद में गते, गम धातु है, गत प्रत्यय है, गत बना है। तथा तद शब्द है, प्रकार वचने थाल से थाल प्रत्यय हुआ है और त्यदादि नाम से दा को आ हो गया तो गुण से आ का पर रूप होने के बाद में तथा शब्द निष्पन्न हुआ है। राजा में राजन शब्द है और यहाँ पर सर्वनाम स्थान चार संबंध उससे उपदा दीर्घ हो जाता है। न लो प्रतिपादक अंत से ना का लो, अलंग्य दीर्घ सुक्त प्रथम से सा का लो, तो राजा शब्द निष्पन्न हुआ है। तस्मिन में तद शब्द है और नसी मतलब तस्मिन, तो यहाँ पर सप्तमी के एकवचन में नी विभक्ति आई है और तद शब्द में नी विभक्ति होने के बाद में नसी नयो स्मात इसमें नसी नी के स्थान पर इसमें आदेश हो गया है। इसमें आदेश होने के बाद में तद प्लस इसमें त्यदादि नाम से दा को आ हुआ है, अतोगुण से आ का पर रूप हुआ तो तस्मिन रूप बना है। जगाम में गम धातु है और परोक्ष लिट से लिट लकार हुआ है। लिट लकार होने के बाद में जगाम रूप निष्पन्न हुआ है। महाबलव महान चासौ बल, महान चासौ बल महाबल, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। महाबल कर्मधारय समास है। रामस्य पादयो प्रसादात, सुख को आनंद को प्राप्त करता है। पुत्र से शोक, षष्ठी तत्पुरुष समास है। गते रामे यस्य च भावेन भावलक्षणम, यहाँ पर दो क्रिया परिलक्षित हो रही हैं। राम भी गए, पन को गए, इसलिए यहाँ पर षष्ठी सप्तमी विभक्ति। निवसन नी उपसर्ग गुरु का बस धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष को बहुवचन है। फिर इसके बाद में देवाश गंधर्वाश ते सकाशास ते संकाशा, यहाँ पर द्वंद्व समास है। चित्रकूट पर्वत विशेष है, प्रसिद्ध नाम है, इसलिए इलाहाबाद के पास में स्थित है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।